अच्छा, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने लिखना है गूगल पे जाके गिट। सही है। अच्छा, गिट जैसे ही लिखोगे गूगल पे जाके, तो ये आपके सामने एक पहला रिज़ल्ट आ जाएगा, एक वेबसाइट आ जाएगी जिसका क्या नाम है, git-scm.com। ठीक है, इसके अंदर चले जाना है आपने। इसके अंदर जाओगे तो ये ऐसी वेबसाइट खुल जाएगी जो मैंने अभी खोली हुई थी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे से ये गिट लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर मैक, क्योंकि मैंने इसको मैक पे खोला हुआ है, आपके पास ये डाउनलोड फॉर विंडोज़ लिखा हुआ आ रहा होगा, और अगर आप लिनक्स पे हैं तो डाउनलोड फॉर लिनक्स लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। अच्छा, मैक के लिए जब मैंने डाउनलोड का बटन दबाया, तो मैक में क्योंकि कमांड लाइन से इंस्टॉल होता है, तो इसने वो कमांड लाइन मुझे बता दी कि यार ये लिखोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अपने पास ये लिख लेता हूँ। अच्छा, विंडोज़ के अंदर ये इंस्टॉलर की तरह वो एक्जी फाइल डाउनलोड होगी, जिसको नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो वो आपको इंस्टॉल कर देगा। अच्छा, मेरे पास ये पहले से भी इंस्टॉल है, लेकिन मैं एक दफ़ा और लिख देता हूँ ये कमांड, कोई मसला नहीं है। सही है, ये मैंने एक दफ़ा और लिख दी कमांड ये। डॉलर भी साइन इसका कुछ है। अच्छा, डॉलर का साइन जो है ना, वो इसका मतलब होता है कि ये इस लाइन को ना कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखना है। डॉलर साइन का ये मतलब होता है। अच्छा, ये मैं कमांड प्रॉम्प्ट जो खोला है, ये मैंने कैसे खोला है, ये लिनक्स पे और मैक पे उसको कहते हैं टर्मिनल। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल लिखता हूँ तो ये फ़ौरन आ जाता है सामने। ठीक है। अच्छा, विंडोज़ पे आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेम तो विंडोज़ पे जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा कि उसमें कैसे खुलता है। अच्छा, तो ये क्या कर रहा है, ये कुछ अपडेट वपडेट भी कर रहा है, ये सारे पैकेज अपडेट कर रहा है, गिट को भी कर रहा है, गेट टेक्स को भी कर रहा है, सबको कर रहा है। सही है, इसको करने देता है। तो ये मेरा क्या हो रहा है, गिट मेरे मैक के ऊपर इंस्टॉल हो रहा है दोबारा से। अच्छा, जैसे ही आपने ये गिट इंस्टॉल कर लिया, तो उसके बाद आपने क्या करना है, अब एक प्रोजेक्ट बना के और उसको गिट से इनिशियलाइज करवाना है। अच्छा, इतने में ये इंस्टॉल हो रहा है, मैं आपको ये बता दूं कि github.com ये क्या भला है। अच्छा, github.com जो है ना, सोशल मीडिया है डेवलपर्स का, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो जब भी आप कोड लिखते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, github.com पे अपलोड कर देते हैं। सही है। अच्छा, यहाँ मैं जाऊँगा रिपोजिटरीज़ में, इसके अंदर जो एक प्रोजेक्ट होता है उसको एक रिपोजिटरी कहते हैं गिटहब के अंदर। ठीक है। सेम इसी तरीके से जैसे गूगल ड्राइव होती है ना, उसी की मिसाल दी थी मैंने आपको। तो गूगल ड्राइव में जो एक फ़ोल्डर होता है, उसके जो इक्वेलेंट होता है वो क्या होता है, यहाँ पर एक रिपोजिटरी होती है। ठीक है, रिपोजिटरी इज़ नथिंग बट अ फोल्डर, जिसमें सब चीज़ें जो है वो इसमें अपलोड हुई हुई हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नई रिपोजिटरी बना लेता हूँ। ये मेरी बहुत सारी रिपोजिटरीज पहले से बनी हुई यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, और टोटल ये बता रहा है कि 358 रिपोजिटरीज अभी तक यहाँ पे बन चुकी हैं। अच्छा, मैं इस पर साइन इन नहीं हुआ हूँ, इसलिए मुझे वो न्यू का बटन शो नहीं कर रहा, तो मैं कर लेता हूँ साइन इन। ठीक है, ये मैंने साइन इन कर लिया इस पर। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पास की, यूज़ पास की। सही है, टू फैक्टर मांगा है इसने। सम टाइम कोड भेजता है ये, सम टाइम ईमेल भेजता है, सम टाइम बोलता है कि आप टच करें, अपना फिंगरप्रिंट लगाएं। अच्छा, मैं वापस से रिपोजिटरीज़ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे आके अब देखो ये न्यू का बटन आ गया है, पहले नहीं आ रहा था मेरे पास। ठीक है, मैंने न्यू का बटन दबाया। सही है, और मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, रोशन वेलफेयर, और क्या है, स्किल हब, स्किल हब। ठीक है, वेब डेव बैच 1, ये मैंने आपकी रिपोजिटरी का नाम लिख दिया। अच्छा, हम जो भी क्लास में आप कोड करेंगे वो यहीं पे अपलोड कर दिया करेंगे। सही है। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने बनाना है माई फर्स्ट रिपोजिटरी, इस नाम से बना देना है आपने। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में क्लास कोड इसमें अपलोड करेंगे। सही है, विजिबिलिटी पब्लिक, पब्लिक रखूँगा तो आप लोगों को नज़र आएगा, अगर प्राइवेट कर दूंगा तो आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। फिर ये प्राइवेट रिपोजिटरी बनाने का भी ऑप्शन इसमें होता है। ठीक है, प्राइवेट कर सकते हैं आप। अच्छा, बाकी चीज़ों को हमने नहीं छेड़ा, हमने क्या लिखा, रिपोजिटरी का नाम लिख दिया, उसकी एक डिस्क्रिप्शन लिख दी, और बाकी चीज़ों को वैसे ही छोड़ा हुआ, पब्लिक था पब्लिक ही रहने दिया, और क्रिएट का बटन दबा दिया।
सही है। अब ये रिपॉजिटरी आपकी बन के तैयार हो गई है, लेकिन इसमें इस वक्त कोई फाइल नहीं है, कोई कोड इसके अंदर नहीं है। अब हमने अपना जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पहुँचाना है, ठीक है। तो इसके लिए पहले एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं छोटा सा। अच्छा, प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, ये मेरा गिट इंस्टॉल हो गया। अच्छा, गिट को वेरीफाई कैसे करेंगे कि इंस्टॉल हो गया कि नहीं हो गया, गिट -v लिखेंगे तो यहाँ पे ये वर्जन शो कर देगा गिट का, ठीक है। ये बता रहा है कि यार गिट का वर्जन इस वक्त 2.5.1 इंस्टॉल हुआ है। तो इसका अगर गिट -v लिखने से ये आ रहा है तो इसका मतलब है कि गिट बिल्कुल सही तरह से इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीख लिया, गिट को हमने इंस्टॉल करना सीख लिया और गिट हब के ऊपर जाके एक रिपॉजिटरी बना ली है। अब हम तीसरा काम करते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसको इस गिट रिपॉजिटरी के अंदर भेजेंगे। अच्छा, प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जाऊँगा VS कोड, एक कोड एडिटर है वो डाउनलोड करूँगा, ठीक है। गूगल पे जाके लिखा मैंने VS कोड और एंटर कर दिया इस पर। अच्छा, ये सामने बड़ा बड़ा डाउनलोड का बटन आ रहा है, डाउनलोड फॉर मैक। इसको मैं डाउनलोड का बटन प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग VS कोड। विंडोज़ में भी इसी तरह है और लिनक्स में भी इसी तरह है, ये डाउनलोड होना शुरू हो गया, ठीक है। अच्छा, मेरे पास क्योंकि ये पहले से डाउनलोडेड है तो मुझे इसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्लस इसको डाउनलोड करने का जो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड हो जाता है ये, ठीक है। अगर आपके पास विंडोज़ का ऐप स्टोर है या मैक का ऐप स्टोर है तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी वेबसाइट पर जाके इसको डाउनलोड करें, ठीक है। प्लस ये होमब्रू से इंस्टॉल हो जाता है अगर आप मैक के ऊपर हैं। जैसे आपने देखा मैंने अभी गेट जो है वो होमब्रू से इंस्टॉल किया था। इसी तरीके से अगर आप लिनक्स के ऊपर हैं तो उस पर apt get होता है, तो apt get से भी इंस्टॉल हो जाता है ये, ठीक है। और अगर विंडोज़ पे है तो विंडोज़ में एक चॉकलेटी करके होता है, उससे भी ये इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। तो ये जितने भी जगहें हैं ना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की, इन तमाम जगहों पे ये मौजूद है VS कोड। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, VS कोड को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये VS कोड डाउनलोड कर लिया था मैंने, वो पीछे डाउनलोड हो रहा है, उसको मैं कैंसिल भी कर देता हूँ, ठीक है। कैंसिल कर दिया मैंने उसको क्योंकि मेरे पास ये पहले से डाउनलोडेड है। अच्छा, जब VS कोड आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जाना है फाइल में, सही है, और ओपन फोल्डर में जाना है। और ओपन फोल्डर में जाके आपने एक फ़ोल्डर ओपन कर लेना है। अच्छा, मेरे पास एक फ़ोल्डर मैं बना लेता हूँ पहले, फिर उसको ओपन कर लूँगा मैं जाता हूँ मेरे डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप के अंदर क्लास में जाता हूँ क्योंकि मैं क्लास का जो कोड है वो सारा यूजुअली यहाँ पे रखता हूँ। यहाँ पे मैं एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ, किसके नाम से, आपकी क्लास के नाम से। बल्कि इसको हम आसान करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, इसको आसान करते हैं। जो हमने अभी गिटहब के ऊपर एम्प्टी रिपॉजिटरी बनाई है उसको हम क्लोन कर लेते हैं, सही है, वो ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। अच्छा, क्या करूँगा मैं उसके लिए, मैं उसके लिए यहाँ पे टर्मिनल खोल लूँगा, ठीक है। ये मैंने कैसे खोला है, ये मैंने इस फोल्डर के अंदर टर्मिनल खोला है। नोट कीजिएगा यहाँ पे क्लास लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। मैं ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद हूँ। अगर मैं वैसे टर्मिनल खोलता हूँ डायरेक्ट, अगर इसको मैं क्लोज़ कर दूँ और मैं डायरेक्ट टर्मिनल खोलता हूँ तो ये देखो कहाँ खुलता है, ये होम डायरेक्टरी पे खुलता है। अलिफ मद्दा का मतलब होता है होम डायरेक्टरी, ठीक है। अच्छा, विंडोज़ में अगर आप खोलेंगे तो वो C ड्राइव में खुलता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर जैसे कमांड प्रॉम्प्ट उसमें खोलते हैं आप विंडोज़ में तो क्या होगा, ये C ड्राइव में खुलता है, ठीक है। तो मैंने C ड्राइव में नहीं खोला है, मैंने इसके अंदर खोला है, ठीक है। ये मैंने शॉर्टकट सेट किया हुआ है, उसके ज़रिए मैंने खोला है। अच्छा, विंडोज़ पे अगर आपने यही सेम काम करना है तो आप कैसे करेंगे, विंडोज़ पे ये सेम काम करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, मैं ज़रा, क्योंकि विंडोज़ तो मेरे पास है नहीं, मैं ज़रा फ़ोटो में खोल के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये मैंने एक फ़ोटो खोल ली है, तो विंडो में कुछ इस तरह का आ रहा होता है ना फ़ोल्डर। तो जिस भी फोल्डर के अंदर आप जाएंगे उसके बाद ये जो एड्रेस बार बता रहा है, ये एड्रेस बार क्या चीज़ है, ये वाली बार है, सही है। ये जो बार ऊपर है ना, ये एड्रेस बार है। किसी भी फोल्डर में जाके इस एड्रेस बार पे क्लिक करेंगे, जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको मिटाएंगे और मिटा के लिखेंगे CMD और एंटर कर देंगे, तो उसी फोल्डर में ये इस तरह ओपन हो जाएगा। अच्छा, फोल्डर ओपन हो गया। फोल्डर ओपन होने की भी जो बाद की कमांड है वो सेम है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा गिट क्लोन, इसको मैं ज़रा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए, सही है। ये मैंने जूम इन कर दिया इसको थोड़ा। अच्छा, कमांड क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, गिट क्लोन। देखो अभी मैंने सबसे पहला काम क्या किया, गिट इंस्टॉल किया है,
दूसरा काम क्या किया, github.com पे जाके एक रिपोजिटरी बनाई है, लेकिन वो रिपोजिटरी, वो फोल्डर जो मैंने बनाया है वो इस वक्त क्या है, खाली है। तो उस खाली फोल्डर को मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ। मैंने कहा गिट क्लोन, और उसके बाद उसका एड्रेस मुझे देना पड़ेगा। एड्रेस मेरा जो है वो यहाँ से मैं लेकर आ जाता हूँ। अच्छा, इसका एड्रेस देखो, ये जो रिपोजिटरी मैंने बनाई थी ना, उसका एड्रेस ये सामने खड़ा हुआ है। इसको मैंने ये बटन दबाया, कॉपी हो गया। ऐसे राइट क्लिक करके भी मैं कॉपी इसको कर सकता हूँ, ठीक है, दोनों तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ पे आके मैं क्या कर दूंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, कमांड गिट क्लोन, और उस रिपोजिटरी का एड्रेस लिख दिया, ठीक है। एंटर प्रेस करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, क्लोन हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही देखिए मैंने एंटर प्रेस किया, आप देखें क्लास के फोल्डर में ये इस नाम से एक फ़ोल्डर भी बना हुआ आ गया, जो कि पहले मौजूद नहीं था। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्लोनिंग इनटू, और फोल्डर का नाम भी बता दिया इसने। और वार्निंग क्या दे रहा है कि यू अपेयर टू हैव क्लोन्ड एन एम्प्टी रिपोजिटरी, कि आपने जो रिपोजिटरी क्लोन की है वो बिल्कुल खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है इस वक्त। तो ये बता रहा है आपको कि कहीं ऐसा ना हो कि आप फोल्डर के अंदर जाके खोलें, आप देखें यार ये कुछ आ नहीं रहा, तो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो कि शायद सही क्लोन नहीं हुआ। तो इसलिए वार्निंग यहाँ पे बता रहा है कि यार आपने जो रिपोजिटरी क्लोन की है वो एम्प्टी है, उस फोल्डर में कुछ भी नहीं होगा, आप जब जाके देखेंगे तो, ठीक है। यहाँ तक मेरा काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको मैंने क्लोन कर लिया। तो अब इसी फोल्डर को मैं क्या कर लेता हूँ, अब इसमें कोई फाइलें बनाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ बनाते हैं कि जो हम वापस भेजें github.com पे। तो इसके लिए मैं इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ VS कोड पे। अच्छा, क्या ये ज़रूरी है कि हम इसको VS कोड पे ओपन करें? इसका जवाब है नहीं। VS कोड जस्ट एक टेक्स्ट एडिटर है, एक कोड एडिटर है। आपको कोई और पसंद है तो आप उस पर भी कर सकते हैं, ठीक है, नोटपैड पे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन इस क्लास में हम क्या करेंगे, VS कोड इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, आप नोट कीजिएगा, मैंने फोल्डर पे क्लिक किया है और फाइल पे क्लिक नहीं किया मैंने किसी, ये याद रखना, हमेशा इसमें फ़ोल्डर ओपन करना है, क्योंकि VS कोड में जब आप फोल्डर ओपन करते हैं ना तो वो सारे ऑप्शन आपको शो कर रहा होता है। अगर आपने फाइल ओपन कर ली ना तो आपके पास कुछ ऑप्शन आना बंद हो जाते हैं, फिर आप बोलेंगे कि सर के पास तो ये आ रहे थे ऑप्शन, मेरे पास क्यों नहीं आ रहे। सही है, और इसको मैंने ओपन का बटन दबा दिया। अच्छा, अब नोट करें यहाँ पे क्या किया है। ये जो हिस्सा है यहाँ पे आपके क्या दिख रहा है, फोल्डर दिख रहा है, फोल्डर का नाम दिख रहा है। यहाँ पे न्यू फाइल बनाने का ऑप्शन आ रहा है। मैंने न्यू फाइल बना दी, मैंने कहा माई फर्स्ट फाइल .txt, एक टेक्स्ट फाइल बना रहे हैं। अभी कोई प्रोग्रामिंग नहीं, कोई जावास्क्रिप्ट नहीं, एंटर कर दिया मैंने, ठीक है। ये टेक्स्ट फाइल बन गई यार, वो इंटरनेट हो गया। अच्छा, तो फिर अभी कैसे इसको हम देखेंगे? अभी बोला, कल बोला तो काम में बिजी थे तो अभी बोल दिया है। चलो सही है। अच्छा, मैं इसमें लिख देता हूँ कि दिस इज़ अ टेक्स्ट फाइल विथ सम टेक्स्ट। सही है, सेव। ये मैंने क्या कर दिया, इस फोल्डर में एक फ़ाइल बना दी जिसमें ये बात लिख दी। अच्छा, ये फाइल मैं ज़रूरी नहीं है मैं VS कोड से बनाऊँ, मैं ये वैसे भी बना सकता था, लेकिन इस क्लास में हम VS कोड इस्तेमाल करेंगे। और कंट्रोल S का बटन दबा दिया। अच्छा, आप नोट करें, जब ये गोल बटन बना हुआ आ रहा होता है ना, यहाँ पे ये देखो एक गोल आइकन बना हुआ आ रहा होता है, इसका मतलब क्या होता है कि ये फाइल सेव नहीं है अभी। और जैसे ही मैं कंट्रोल S प्रेस करता हूँ वो गायब हो जाता है। सेव करने के लिए कंट्रोल S करता हूँ वो गायब हो जाता है। तो इट मीन्स ये फाइल इस वक्त मैं बना चुका हूँ और ये फाइल सेव हो चुकी है। अब मैं वापस अगर अपने फोल्डर में जाके देखूंगा ना तो देखो ये एक फ़ाइल यहाँ पे बनी हुई आ रही है। सही है, ये फोल्डर पहले खाली था, अब इसमें एक फ़ाइल आ गई है। अच्छा, अब इस फाइल को मैंने क्या करना है, मैंने अपलोड करना है github.com पे। देखो बिल्कुल इसी तरह हम जब कोडिंग करेंगे ना, बिल्कुल यही होगा। हर प्रोजेक्ट के लिए एक रिपोजिटरी अलग। जितने भी प्रोजेक्ट बनाओगे, जितने भी असाइनमेंट बनाओगे इस क्लास में, हर प्रोजेक्ट, हर असाइनमेंट के लिए अलग रिपोजिटरी आपने बनानी है। अच्छा, और उसको क्लोन करना है, उसी के अंदर सारी कोडिंग करनी है और उसको वापस अपलोड कर देना है github.com। सही है, ये काम हमने करना है, सिंपल। तो अब मैंने क्लोन तो कर लिया था इसको, आसान था वो, गेट क्लोन और उसका एड्रेस, फाइल उसके बाद बना ली मैंने। अब मैंने वापस अपलोड करना है, उसके लिए क्या कमांड लिखना चाह रहा हूँ मैं, उसके लिए मैं वापस टर्मिनल खोलता हूँ उसी जगह पर। अच्छा, एक और बात मैं बताता चलूँ आपको कि जो ये गिट की रिपोजिटरी है ना, इसमें कुछ हिडन फाइल्स होती हैं ना। अगर आपने हिडन फाइल शो की हुई है ना तो आपको कुछ हिडन फाइल दिखेगी ना इसमें। जैसे देखिए मैंने हिडन फाइल शो की ना, तो मेरे पास शॉर्टकट है इसका कमांड शिफ्ट डॉट है। विंडोज़ के अंदर ना व्यू में जाके ऊपर होता है कुछ, कैसे होता है बताओ, पता है किसी को? फिर व्यू में जाके हिडन फाइल के ऊपर अनचेक होता है, उसको चेक करके ओपन करना पड़ता है। हाँ, जैसे मैं अगर मैं यहाँ पे आता हूँ,
तो इसमें कहाँ पे जाना पड़ेगा मुझे हिडन फाइल शो करने के लिए? अच्छा, ये व्यू में जाना पड़ेगा, यहाँ पे जाके और हिडन फाइल पे चेक लगाना पड़ेगा, तो उससे ये हिडन फाइल शो हो जाएगी। तो जैसे ही आप हिडन फाइल शो करेंगे ना, तो इसके अंदर एक डॉट गिट का ना एक हिडन फोल्डर शो होगा आपको, सही है। तो ये जो फोल्डर है ना, एक, क्योंकि ये जो फोल्डर है हमारा, ये कोई आम फोल्डर नहीं है, ये कोई सादा फोल्डर नहीं है, ये एक गिट की रिपोजिटरी है, ठीक है। तो ये डॉट गिट इसके अंदर होता है ना, ये इस बात की निशानी है कि ये एक वाकई गिट की रिपोजिटरी है। अच्छा, हमने इस डॉट गिट के फोल्डर को हाथ से छेड़छाड़ नहीं करनी, ना इसको डिलीट करना है, क्योंकि इसको डिलीट करेंगे वो फिर एरर आना शुरू हो जाएंगे सारे। तो इसको जो है आपने बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, और ये वैसे भी हिडन होता है तो आपको नज़र नहीं आएगा ये। तो लेकिन अगर आपने मिसाल के तौर पे वेरीफाई करना है कि क्या मैंने जो क्लोन किया है ये सही गिट रिपोजिटरी क्लोन हो गई है, या आपके पास कहीं पीसी में कोई फोल्डर पड़ा है, आप चेक करना चाहते हैं कि क्या वाकई ये गिट की रिपोजिटरी है, तो आप हिडन फाइल शो करेंगे। अगर ये आ रहा है इट मीन्स ये एक वैलिड गिट की रिपोजिटरी है, अगर ये नहीं आ रहा है इट मीन्स गिट की रिपोजिटरी नहीं है वो। अच्छा, तो जो कमांड अब मैं आगे चलाने लगा हूँ ना, वो ऐसे कमांड है, वो सिर्फ गिट की रिपोजिटरी पे ही वर्क करेगा वो। पहले तो मैंने सादा फोल्डर में खोल के और क्लोन कर लिया था, लेकिन अब जो मैं करने लगा हूँ, ये मैंने टर्मिनल खोल लिया दोबारा, किसमें खोल लिया? इसी फोल्डर में खोला है मैंने। नोट कीजिएगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है फोल्डर का नाम। आपने भी विंडोज पे अगर आप करेंगे तो आपने इसी तरह करना है, उसी फोल्डर में खोलना है आपने ये। तो यहाँ पे जो अब मैं कमांड लिख रहा हूँ ना, अगर आपकी ये जो फोल्डर है जो खुला हुआ है, ये गिट की रिपोजिटरी नहीं हुई, तो ये कमांड आपको एरर दे देगी। सबसे पहली कमांड क्या है? गिट ऐड डॉट, सबसे पहली कमांड ये, सही है। टोटल 3 कमांड है। जब भी आप कोई रिपोजिटरी को github.com पे भेजना चाहेंगे तो ये 3 कमांड आप लिखेंगे तो वो सेंड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये 3 कमांड में अंदर क्या है, ये हम क्या लिख रहे हैं, इस पर भी ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसको एज इट इज़ लिखेंगे, पुश होना शुरू हो जाएगी, उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे एक एक कमांड को लाइन बाय लाइन कि ये है क्या असल में, ये हम इसमें बता क्या रहे हैं। अच्छा, उसके बाद गिट कमिट -m, और उसके बाद कमिट का मैसेज, ठीक है, माई फर्स्ट कमिट। अच्छा, कमिट क्या है अभी ये भी समझने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे इसको। दूसरी कमांड मैंने ये लिख दी, ठीक है। तीसरी कमांड मैंने लिखी है गेट पुश एंटर। जैसे ही मैं तीसरी कमांड लिखूंगा तो वो एक, अच्छा मुझसे ये पासवर्ड मांग रहा है, अहमद रजा मौजूद, ठीक है, ठीक है, कल बात करूँ फिर मैं कॉल कर लें बिलाल भाई को। कॉल कर लूँ मैं। जी जी, जी जी, ठीक है, मुझे नंबर मिल सकता है? वो इंस्टीट्यूट का नंबर है ना, उसी पे आप। सॉरी आपकी क्लास डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मुझे जल्दी आना था लेकिन मैं लेट हो गया था ऑफिस से। फेसबुक का पेज है ना जो रोशन वेलफेयर का जो फेसबुक का पेज है, हाँ, उस पर भी लिखा हुआ है नंबर। कोई नंबर लिखा? हाँ, उस पर भी लिखा हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं। फिलहाल तो अच्छा, तो ये 3 कमांड मैंने लिख दी। क्या लिखा? गिट ऐड डॉट, क्या नंबर? गिट कमिट -m। अच्छा, इसकी ना स्पेलिंग बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये एज इट इज़ लिखना है आपने। और ये जो कमांड लिखी है ना मैंने, तीनों कमांड, ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव होने का क्या मतलब है? केस सेंसिटिव होने का मतलब है कि गिट को मैं स्मॉल g से ही लिखूंगा, और पुश का भी p स्मॉल होना चाहिए, सारा स्मॉल लेटर में होना चाहिए। अगर एक भी वर्ड कैपिटल हुआ ये कमांड समझ नहीं आएगी इसको, केस सेंसिटिव है, ठीक है। इसमें कैपिटल P से पुश का मतलब अलग है, स्मॉल p से पुश का मतलब अलग है। इसको हम कहते हैं कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर होता है ना, केस कहते हैं जिसको हम, अपर केस और लोअर केस। तो ये केस सेंसिटिव कमांड्स हैं हमारी, ठीक है। तो ये एक कमांड, ये 2 कमांड, और ये तीसरी कमांड, ये 3 कमांड मैंने लिखी है इसके अंदर। 3 कमांड लिखा है तो ये github.com पे पहुंच जाना चाहिए। ये इसमें प्रोग्रेस का बार चलता है, उसके बाद ये कहता है कि यार अपलोड आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। राइटिंग ऑब्जेक्ट 100%, इट मीन्स कि ये पहुंच चुका है वहाँ पर। कहाँ पे पहुंचा है? इस वाली रिपोजिटरी में पहुंचा है, ये बता भी रहा है आपको, ठीक है। अब जब मैं अपनी रिपोजिटरी में जाके देखता हूँ इसको, तो वहाँ पे मुझे ये फाइल शो हो जानी चाहिए। यहाँ पे जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे वो फाइल शो हो जानी चाहिए मेरी, ठीक है। ये यहाँ पे फाइल शो हो चुकी है। इसको अगर मैं खोल के देखूँगा, इस फाइल में वही बात लिखी हुई होगी जो मैंने लिखी थी वहाँ पे। अच्छा, ये तो एक फ़ाइल बन गई और पुश हो गई। अब मिसाल के तौर पे मैं इसी फाइल में फ़र्दर चेंजेस करता हूँ अगर, तो फिर मैं क्या करूँगा? आ जाओ फ़र्दर चेंजेस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं कमांड भी लिख देता हूँ, वो तीनों कमांड ना यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ताकि ये जब आप,
क्योंकि ये पब्लिक रिपोजिटरी है, इसका लिंक आप लोगों से मैं शेयर कर दूंगा, आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई देयर आर 3 कमांड्स टू पुश रेपो टू गिटहब। सही है। नंबर 1 कमांड क्या है? गिट एड डॉट। सही है। नंबर 2 कमांड क्या है? कमिट मैसेज। सही है। कुछ भी आप डाल सकते हैं अपनी मर्जी का। हर बार डिफरेंट भी हो सकता है, हर बार सेम भी हो सकता है। अब ये कमिट मैसेज में क्या लिखना चाहिए क्या नहीं, ये हम अब डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो ये 3 कमांड है पुश करने के लिए। अच्छा, वो क्लोन करने वाली कमांड भी लिख देता हूँ जो शुरू में लिखी थी। सही है। कमांड टू क्लोन अ गिट रेपोजिटरी इन योर कंप्यूटर। ठीक है, ये एक ही कमांड है, इसका नाम है गिट क्लोन। और उसके बाद जो भी हमारा ये इसका एड्रेस है हमारा ना, तो यही एड्रेस लिख देता हूँ मैं, लेकिन कोई और भी एड्रेस हो सकता है। ये मैंने इस पर लिख दिया। ठीक है, ये एक कमांड लिख दी मैंने क्लोन करने वाली, और ये बाकी की 3 कमांड लिख दी पुश करने वाली। अब ये मैंने क्या कर दिया, इस फाइल में चेंज कर दिया है। इस फाइल में मैंने चेंजेस कर दिए हैं। अब ये चेंजेस मैंने दोबारा भेजनी है github.com पे। क्या करूँगा मैं, वापस से उसी जगह पर आऊँगा। कहाँ पर हूँ मैं इस वक्त? अपने रिपोजिटरी के रूट फोल्डर के अंदर हूँ। अपनी रिपोजिटरी के रूट डायरेक्टरी के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। दोबारा वही कमांड लिखूँगा, git add डॉट git commit -m my second commit। ठीक है, उसके बाद git पुश। ये 3 कमांड मैंने लिखी और ये पहुंच जाएगा github.com पे। ठीक है, ये प्रोग्रेस बार चला, इसने बोला भाई 100% ऑब्जेक्ट हमारा पुश हो गया है। जाके मैं देखता हूँ कि क्या ये चेंजेस github.com पे पहुंच गई है। रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ये फाइल तो उसी तरह है। ये कि यहाँ पे कमिट का मैसेज मुझे नज़र आ रहा है कि माई सेकंड कमिट यहाँ आ चुका है। और ओपन करता हूँ जब इस फाइल को मैं, तो मुझे वो सारी कमांड्स यहाँ पे नज़र आ जाती हैं। सही है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीख लिया? सबसे पहला काम VS कोड इंस्टॉल करना सीखा, गिट इंस्टॉल करना सीखा, और github.com के ऊपर एक प्रोजेक्ट पूरा भेजना सीखा। सही है। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? इतने में सिर्फ हाँ, इसके ऊपर साइन अप तो मैंने आपको बोल दिया था ना कल ही, ओरिएंटेशन क्लास में कल आपसे मैंने नहीं, टर्मिनल पे साइन अप। हाँ, ये तुमने बड़ी अच्छी बात की है। टर्मिनल पे जब आप पहली दफ़ा इसको ये करेंगे ना, ये तीनों कमांड लिखेंगे, तो आपसे वो वहाँ पे भी लॉगिन मांगेगा। जैसे लॉगिन विद फेसबुक होता है ना, उस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा, तो वो उसको प्रोवाइड कर देना, लॉगिन हो जाएगा। सही है। मेरे पास इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे पास पहले से लॉगिन है वो, इसलिए मेरे पास वो शो नहीं हुआ। ठीक है, उसका अगर मैं शक्ल दिखा सकूँ, कुछ इस तरह का खुलेगा आपके सामने वो। सही है। तो यहाँ पे वही गिटहब का आपने यूज़र नेम पासवर्ड डालना है, लेकिन ये ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा आपने डालना है, दोबारा आपको इसको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके कंप्यूटर में ये हो जाएगा सेव। ठीक है। अच्छा, इतनी तो बात हमने कर ली। इसमें किसी का कोई और सवाल अगर है तो वो बता दो, फर्दर फिर मैंने कुछ और आपको इंस्ट्रक्शंस देनी है। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? जी भाई। डायरेक्ट गिटहब में डाल सकते हैं, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे। मैं बता देता हूँ, डायरेक्ट गिटहब में जो है ना, कहाँ से डलने का ऑप्शन बना हुआ होता है। ये रहा, देखो, ऐड फाइल और ऐड अपलोड फाइल, क्रिएट फाइल, सब यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये हमने काम नहीं करना है। सही है। यहाँ से डायरेक्ट अपलोड इसको नहीं करना है। अच्छा, क्यों नहीं करना है वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं उस डिटेल में जाना नहीं चाह रहा कि हमें कमांड लाइन से करने का फ़ायदा क्या है, लेकिन कमांड लाइन से करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जिसको हम छोड़ना नहीं चाह रहे। यहाँ से अपलोड करेंगे वो सब ज़ीरो हो जाता है। ठीक है। तो और आपको शायद अभी ये 3 कमांड जो मैंने बताई है थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी कि यार ये कमांड इतनी लंबी लंबी है, याद कैसे रखूँ। देखो, मुझे ये याद है। सही है। कैसे याद है? क्योंकि डेली इस्तेमाल होती है, तो डेली जब आप लिखोगे तो आपको भी याद हो जाएगी। सही है।
तो कोई मसले की बात नहीं है, कमांड याद रखना इज़ नॉट अ बिग डील। कमांड याद करने की ज़रूरत ही नहीं होती आपको, ठीक है। कमांड आपके हाथ पे मसल मेमोरी में सेट हो जाता है। मसल मेमोरी समझते हो ना? मसल मेमोरी ये होती है कि आपकी बॉडी को आदत हो जाती है उसकी। जैसे बाइक चलाते हो ना सब लोग, बाइक चलाते हो ना सब लोग, तो क्लच पकड़ के गियर डालना ये आप सोच के डालते हो, क्या खुद होता है ना वो, ऐसे यूं किया टक किया आगे चलेगा, हो गया। ये इसको कहते हैं मसल मेमोरी। जब शुरू शुरू में सीखा होगा तो देख देख सोच सोच के करते होगे सारे काम, लेकिन अब वो ऑटो पायलट हो गया, सबकॉन्शियस आपका उसको ड्राइव करता है, ठीक है। आपको कितना रेस कितनी घुमानी है, ब्रेक कब दबानी है, सामने कोई आए तो अचानक खुद ही ब्रेक लगती है, आप इंटेंशनली नहीं लगाते, खुद ही ब्रेक लगती है, सबकॉन्शियस आपका लगाता है ये। तो हर चीज़ आपके मसल मेमोरी में आ चुकी है। तो इसी तरह ये कमांड भी लिखोगे ना आप थोड़े दिन, तो ये कमांड आपके मसल मेमोरी में आ जाएगी, सही है। तो ये बेहतरीन हो जाएगा, ज़बरदस्त काम हो जाएगा फिर। अच्छा, किसी का भाई और कोई सवाल? सवाल पूछते जाओ भाई, सवाल पूछते जाओ, सवाल पूछोगे तो पता लगेगा। अच्छा, जितना मैंने अभी बताया है, क्या लगता है कि हो जाएगा तुम लोगों से? कोई मसला तो नहीं होगा इसके अंदर? कोई चीज़ रिपीट करने की ज़रूरत तो नहीं है? सही है जी भाई। शुरू का थोड़ा कमांड को हम कैसे खोला था ये थोड़ा। हाँ, कमांड प्रॉम्प्ट जो विंडोज़ में कैसे खोला था ये मैं बता देता हूँ। विंडोज़ के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट आपने ऐसे खोलना है कि जिस फोल्डर में कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है उस फोल्डर में आप चले जाएंगे पहले, उसके बाद ये एड्रेस बार में जाके CMD लिखेंगे और एंटर कर देंगे, तो वहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट उसी फोल्डर में ओपन हो जाएगा। जब वो ओपन होगा तो वहाँ पे उस फोल्डर का नाम लिखा हुआ होगा, ठीक है, उससे आपको पता लगेगा कि इस फोल्डर में ओपन हुआ है।